नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो चौथा पार्ट है एक स्वप्न जो सतीश जी ने लिखा है, सतीश सरकार जी ने लिखा है, उसको हम लोग आगे के भाग को करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पार्ट है। अब आगे का भाग। इससे पहले की कहानी में हमने जाना कि एक हाथी को यमराज के दरबार में लाया गया जिसकी मृत्यु समय से पहले हो गई है और उसने कहा कि उसका शिकार किया गया था, जिसे सुनकर यमराज को बहुत अजीब लगा क्योंकि हाथी जो है वो बहुत बड़ा होता है और एक आदमी उसके सामने बहुत ही नन्हा सा चींटी की तरह है और उसी आदमी ने उसको मार दिया। ये सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। तो हाथी उसे कहता है कि आपने मृत लोगों को देखा है, मरे हुए लोगों के साथ आप डील करते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी जिंदा इंसान से आपका पाला नहीं पड़ा है। तो चित्रगुप्त को वो कहता है, जो कि उसके सेक्रेटरी हैं यमराज के, कि कल मुझे मेरे सामने एक जिंदा इंसान को लाया जाए। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से। उसी रात इलाहाबाद नगर के कटरा मोहल्ले में मुंशी पटवारी दीन अपने घर के सामने चबूतरे पर चारपाई पर लेटे पड़े गहरी नींद में सो रहे थे। यानी उसी रात को, जिस रात को यमराज ने कहा कि मुझे एक जिंदा इंसान से मेरा साक्षात्कार करवा दो, उसी रात को एक इलाहाबाद में एक जगह है वहाँ कटरा, वहाँ पर एक मोहल्ले में मुंशी पटवारी दीन नाम के एक व्यक्ति अपने घर के चबूतरे के ऊपर चारपाई में सो रहे थे। मुंशी जी एक नामी वकील के मुहर्री थे यानी जो लिखने का काम करते हैं या जो क्लर्क होते हैं। यानी एक वकील जो होता है उसके अपने बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को करने के लिए वो अपने लिए एक मुहर्री रखता है। वो वकील ही होता है, उसको बहुत सारे दाव पेचों के बारे में पता होता है। तो वो मुहर्री थे। उन्हें 70 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी, यानी उनको 70 रुपये की तनख्वाह मिलती थी और काम इतना करना होता था कि रोज सोने से पहले काफी देर तक वह मिसल तैयार करते थे। मतलब प्लान करते थे कि वो लिखते थे कि अगले दिन क्या करना है। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था। उस दिन भी उनके तकिए के नीचे उनका बस्ता रखा था। बस्ता यानी एक बैग जिसके अंदर वो बहुत सारे कागज़ और ज़रूरत की चीज़ें, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रखते थे, जिसमें कई मुकदमों के सैकड़ों कागजात भरे थे। यानी उसमें बहुत सारे मुकदमों के बहुत सारे कागजात, बहुत सारे पेपर्स उस बैग के अंदर थे जो उन्होंने अपने सिर के नीचे रखा था और वो सो रहे थे। एकाएक चारपाई के हिलने डुलने से उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी चारपाई आसमान में उड़ी जा रही है। अचानक से चारपाई पे सो रहे थे, चारपाई जो है वो हिल रही थी और हिलते हिलते उस हिलने की वजह से उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वो जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं और उसे दो तरफ से आदमी पकड़े हुए हैं। यानी दोनों तरफ उसे आदमी पकड़कर उसे हवा में उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे, यानी उनको बहुत हड़बड़ी हुई। अचानक वो आसमान में उड़ने लगे। ये देखकर उनको बहुत अजीब लगा। सो रहे थे गहरी नींद, वो उठकर बैठे। क्या मजाक है ये? मुंशी जी बिगड़े, यानी मुंशी जी बिगड़ कर बोले, ये कैसा मजाक है? हम यमदूत हैं, चारपाई के सिरहाने वाला आदमी बोला। यमराज की आज्ञा से हम आपको उनके दरबार में ले चल रहे हैं। यानी यमराज ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उनकी आज्ञा से हम आपको लेके जा रहे हैं। हम यमदूत हैं। दूसरे यमदूत ने समर्थन में अपना सिर हिलाया, बोला हाँ हाँ, जो वो बोल रहा है वही बात है। मुंशी जी ने अपने दिल पर हाथ रखकर देखा, फिर शरीर को कई स्थानों से छू कर देखा। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था। यमदूत तो तब कोई मर जाता है तभी आते हैं, तो वो अपने आप को टच करके देखने लगे, अपना दिल देखने लगे, दिल पर हाथ रख के देखने लगे कि वो धड़क रहा है। लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है और अगर थर्मामीटर लगाकर देखा जाए तो टेम्परेचर भी नॉर्मल के आसपास ही होगा। वे बोले, मैं तो अभी जिंदा हूँ, तुम मुझे यमराज के पास कैसे ले जा रहे हो? यानी मैं तो जिंदा हूँ। ऐसा ही कहा जाता है कि आदमी जब मर जाता है तो उसको यमलोक ले जाया जाता है, तो मैं तो जिंदा हूँ, तो मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? यमराज एक जिंदा इंसान देखना चाहते हैं। यानी यमराज जो है वो जीवित व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। एक यमदूत बोला, यानी वो जो यमदूत उसको लेने आए थे उसमें से एक जन ने कहा कि माँ, यमराज जो है वो जिंदा इंसान से मिलना चाहते हैं। ठहरो, मुंशी जी बोले, मैं अपने पाप पुण्य का हिसाब तो लिख कर तैयार कर लूँ। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उसने तुरंत अपने दिमाग को घुमाया। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था कि उसने कहा कि ठीक है,
मुझे लेके जा रहे हो यमराज के पास, तो मैं पहले मैंने जो जो पाप किया है या मैंने जो जो पुण्य किया है उसे मैं कम से कम एक कागज में लिख तो लूं। यमदूतों ने हवा में ही उनकी चारपाई रोक दी। मुंशी जी ने अपने बस्ते में से कचहरी के वाटरमार्क कागज की एक शीट निकाली और उस पर लिखना शुरू किया। यानी वो वहीं पर बैठ गए, क्योंकि उसने कहा कि रुको मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो उसने एक वाटरमार्क शीट जो है वो निकाली और उसके ऊपर वो कुछ लिखने लगे। यमराज अपने दरबार में बैठे चिंतित हो रहे थे कि बगैर पूरी तरह सोचे समझे उन्होंने जिंदा इंसान को बुला तो भेजा है, पर यह अवैधानिक है, यानी यह इलीगल है। उन्होंने कहा कि एक जिंदा इंसान को ले आओ, बिना सोचे समझे ही कहा, लेकिन ये जो काम है वो इलीगल है। विष्णु भगवान को अगर पता चल गया तो वे इसके लिए उन्हें ना जाने क्या दंड देंगे। अगर विष्णु भगवान को पता चलता है कि मैंने एक जिंदा इंसान को मृत्यु लोक से यमलोक में लाने का परमिशन दिया है या लाने के लिए आज्ञा दी है, तो विष्णु भगवान जो है वो बहुत नाराज होंगे। यह सब उस पाजी हाथी की बदौलत हो रहा है। यानी अब उसको हाथी पर गुस्सा आने लगा। उसने हाथी को पाजी कहा कि बदमाश हाथी, उसी की बात सुनकर मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर इस बार मैं विष्णु भगवान के दंड से बच गया तो हाथी को बहुत कड़ी सजा दूंगा। यानी मैं तो बस किसी तरह से इस गलती से अपने आप को बचाना चाहता हूँ। विष्णु भगवान अगर मुझे बख्श देते हैं या मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं तो मैं इस हाथी को मजा चखा के रहूंगा। इसी समय मुंशी पटवारी दीन दरबार में दाखिल हुए। वे अकेले ही थे, यानी मुंशी पटवारी दीन को दरबार में लाया गया, वे अकेले ही थे। जो यमदूत उन्हें मृत्यु लोक से लाए थे वे उन्हें दरबार के फाटक में के भीतर तक पहुंचाकर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उनकी उस दिन की ड्यूटी उस समय पूरा हो चुका था। यानी उनका जो काम था वो उस दिन का उन्होंने पूरा कर लिया था। वो उनको मृत्यु लोक से लेके आए थे और उन्होंने यमलोक के दरवाजे पर उन्हें रख दिया और बोला आप अंदर चले जाइए। मुंशी जी आगे बढ़कर यमराज के सामने जा पहुंचे और उन्होंने उनके सामने वही वाटरमार्क कागज रख दिया जिस पर रास्ते में अपनी कलम से कुछ लिख रहे थे। यानी वो कागज जो उन पे कुछ लिख रहे थे वो कागज उन्होंने यमराज को दे दिया। अब यमराज ने उस कागज को पढ़ा। पढ़ते पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे और उनके माथे पर पसीना साफ नजर आने लगा। यानी जैसे वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वो घबरा गए और उनका हाथ कांपने लगा और माथे से पसीना आने लगा। तो विष्णु भगवान को आखिर पता लग ही गया। उन्होंने सोचा लिखा है कि मेरे विभाग का काम गड़बड़ है, इसीलिए पत्र लाने वाले के लिए गद्दी खाली कर दूं। यानी विष्णु भगवान को पता चल गया मैंने कुछ गड़बड़ी की है और उनके पास लोग बहुत कम हैं, उनके पास संदेश ले जाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो पत्र लेकर जा रहा है उसे गद्दी खाली करके उसे वहीं पर बैठा दो। यानी उनका जो यमराज की जो गद्दी है उसे उस व्यक्ति को बैठने दो। खैर विष्णु भगवान की आज्ञा है, टाल तो सकते नहीं है। यानी विष्णु भगवान ने कहा है उसको गलत नहीं कर सकते हैं, उसको खारिज नहीं कर सकते हैं, करना है। तो वही हुआ जिसका खतरा था। यानी उसकी गद्दी उसके हाथ से निकल गई। अब यमराज का उस यमलोक में कोई मान नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। यमराज गद्दी से उतर आए और कांपती आवाज में मुंशी जी के से बोले आपका स्वागत है महाराज, आइए गद्दी पर विराजिए। विराजिए मतलब आइए गद्दी पर आप बैठ जाइए। आज से आप यमराज हैं, यानी आज से आप यमराज हो गए और मैं नॉर्मल इंसान। मुंशी जी ने निहायत शान के साथ गर्दन हिलाई और वे गद्दी पर जाकर बैठ गए। यानी और बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही एटीट्यूड के साथ वो गद्दी पर जाकर बैठ गए। मेरे लिए क्या आज्ञा है, यमराज ने पूछा। यानी यमराज जो है वो अपनी गद्दी छोड़कर नीचे उतर गए थे और वो मुंशी पटवारी दीन से पूछने लगे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। विष्णु भगवान की आज्ञा से मैं यहाँ अनिश्चित समय तक के लिए हूँ। यानी विष्णु भगवान ने कहा है कि मैं यहाँ पर अनिश्चित समय, यानी थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत सारे समय के लिए कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, अनिश्चित समय के लिए हूँ। मुंशी जी बोले आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। यानी यमराज को उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने घर में आराम कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपका इस दरबार में आना निषिद्ध है। यानी जब तक मैं इस दरबार में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तब तक आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, निषिद्ध है। यानी आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप जाइए अपने घर में आराम कीजिए।
मेरे ही दरबार में मेरा ही निषेध, यह कैसी विडंबना, महाराज यमराज ने सोचा। यानी वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे अपने दरबार में मुझे ही आने की आज्ञा नहीं है, कितनी मुश्किल बात है ये मेरे लिए। आज का पाठ यहीं तक, जहाँ तक पढ़ा है बहुत ही मज़ेदार है। आगे का पाठ अगले वीडियो में हम करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से पढ़ाई करना। धन्यवाद।